हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी आपकी सेल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े उन घटनाओं को देखेंगे जिनसे अक्सर जो है सवाल बनते हैं और बहुत सारे जो है वनडे एग्जाम्स और मेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उन सवालों को जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो है घटना संबंधित घटनाएं जो है, ये घटना एक महाविनिष्क्रमण पूछता है। जो महाविनिष्क्रमण घटना है वह जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म के जो है टर्म में उसको पाली भाषा में महाविनिष्क्रमण बोला गया है। और इसका सीधे सीधे मतलब होता है गृह त्याग, यानी कि गृह त्याग का जो घटना है बौद्ध धर्म में उसको बोला गया है महाविनिष्क्रमण। और इसके सिंबॉलिक रूप में इसको जो है सिंबल के रूप में इसको दिखाया जाता है आपके जो है कमल, और इसमें जो है आपके बैल को दिखाया जाता है। इसको कमल और बैल को जो है दिखाया गया है इस सिंबल के रूप में। तो सिंबल भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है कि महाविनिष्क्रमण से संबंधित जो है प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, तो आपके कमल और बैल। कह रहा है कि जो बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उन्होंने जो है गृह त्याग किए तो उनके साथ जो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो उनका घोड़ा जिनका नाम कंथक था और उनका सारथी जिनका नाम चाण था। तो ये आपके चाण उनके जो है सारथी था और घोड़ा के नाम कंथक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ये वैशाली के समय समीप में इन्हें अलार कलाम नामक एक गुरु मिले, एक सन्यासी थे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन को सीखा। वैशाली में जो अलार कलाम मिले वो सांख्य दर्शन के जानकार थे और उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की जानकारी को ग्रहण किया। और इस तरह से जो है उनको जो है तृप्ति नहीं मिली, उन्हें जो है संतोष नहीं हुआ। फिर वो आगे बढ़ गए और वहां से जो है आगे बढ़ने पे वो जो है राजगृह में दुर्दत्त रामपुत्र धर्माचार्य से भी मिले। फिर वो ऐसे उनसे भी जब उन्हें वो ज्ञान की उनकी जो लालसा थी जो उसको शांत नहीं कर पाया, तो वो चले गए वो बोध गया में निरंजना नदी के पास, और वहीं पे वो तपस्या करने लगे। और तपस्या करते समय सेनानी उनके साथ और भी 5 ब्राह्मण थे जो तपस्या कर रहे थे। तो सेनानी की पुत्री सुजाता ने उनको खीर खिलाई और इस वजह से बाकी सारे ब्राह्मण वहां से चले गए। और फिर जो है बुद्ध को जो है माना जाता है कि 8वें दिन सुजाता की खीर खिलाने के 8वें दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से बुद्ध जो है उस सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध कहे गए। और उसके बाद उन्होंने जो है वहां से फिर वापस आए मृगदा, जिसको ऋषि पत्तम भी बोला गया है। या इसको जो है इसको पूछता है कि मृगदा या ऋषि पत्तम किसको बोला गया है, तो याद रखिएगा इस चीज को, ये आपका सारनाथ को बोला गया। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के तौर पे देखें तो धर्म चक्र परिवर्तन का जो सिंबल है वो पहिया है। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को, और उस प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। यानी कि धर्म का पहिया का घूमना, यानी कि जो धर्म का पहिया है वो अब जो है घूम रहा है। तो ये पहिया इसका सिंबल है, इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो है प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, और याद है सारनाथ में ही जो है अशोका का जो है लाट भी है। ठीक है, अंतिम घटना जो है इनके जीवन का है जिसको बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। निर्माण नहीं, महापरिनिर्वाण। निर्वाण को तो बुद्ध ने बोला है कि जीवन में ही प्राप्त कर सकता है इंसान, अगर चाहे आदमी या जो मनुष्य चाहे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पे चलते हुए वो तृष्णा और अविद्या से जब मुक्ति पा लेता है तो उस घटना को बौद्ध धर्म में जो है कहा गया है निर्वाण कहा गया है। और महापरिनिर्वाण जब शरीर का परित्याग हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो गौतम बुद्ध का भी जो है महापरिनिर्वाण हुआ और ये अंतिम समय में 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी। तो उपदेश देने के क्रम में ये कुशीनगर जिला के जो है पावानगर
जगह पे पहुंचे जो आपके फाइल नगर में को माना जाता है इस समय फाइल नगर। और उस फाइल नगर के पावा में जो है वहाँ पे जो है गए तो वहाँ के माना जाता है कि चुंद किसी किसी लिटरेचर के हिसाब से अगर देखें तो वो लोहार था या सुनार था, जो भी है। तो उसने जो है शुक्र माधव, कुछ लोग मानते हैं कि सुअर का मांस परोसा गया था, लेकिन बौद्ध लिटरेचर में बहुत अगर देखा जाए तो वो एक तरह से जो है पॉइजनस मशरूम की सब्जी खाए थे। ऐसा बताया जाता है कि जो सब्जी दिया गया था, जो उसने दिया था वो मशरूम का सब्जी था और वो पॉइजनस था, इस वजह से उनको डायरिया हो गया और वो पीड़ित हो गया। फिर वहाँ से वो कुशीनगर की तरफ मूव किए हैं। कुशीनगर की तरफ आए हैं तो कुशीनगर में आए तो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे मल्लों के द्वारा जो है इनका आदर सत्कार किया गया और वहीं पे जो है उन्होंने अंतिम उपदेश दिया सुब्बत को। मरणशैया पे अपने पड़े हुए थे और फिर भी जो है सुब्बत आके उनसे जिज्ञासा अपना शांत करना चाहता है, तो लोगों ने हटाना चाहा उसको, लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं नहीं, इससे मेरे पास भेजो। और फिर गौतम बुद्ध ने सुब्बत को समझाया है, अपना ज्ञान बताया है और वहीं पे जो है उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति होती है। और इसका सिंबल के रूप में जो है बोधि वृक्ष होता है, जो महापरिनिर्वाण का सिंबल है बौद्ध धर्म में, वो बोधि वृक्ष के रूप में माना जाता है। तो ये सिंबल भी याद रखिएगा आप लोग। तो बोधि वृक्ष इसका सिंबल है। और कहाँ पे हुआ इनका अंतिम संस्कार? तो कुशीनगर में मल्लों ने जो है बड़े आदर सत्कार के साथ जो है इनकी अंतिम संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार किया। और चैत्य भूमि भी इसको बोला जाता है, चैत्य वगैरह बनवाया बिहार, वहाँ पे जो है चैत्य बनवाया कुशीनगर में, जो भी इतिहास सजो के रखा गया है तो ये मल्लों के द्वारा जो है सजो के रखा गया। और इस तरह जो है बौद्ध धर्म की ये इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण बोला गया। और इनको बोधि वृक्ष से जो है डिकोड कर, बोधि वृक्ष जो है इसको जो है इंडिकेट करता है जो महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें अंतिम आपके शिष्य भी मिल गया, अंतिम शिष्य सुब्बत था। तो ये क्लास आज का यहीं समाप्त होता है और फिर अगले क्लास में जो है अभी पंचशील सिद्धांत को हमको पढ़ना है, इसको जो है पढ़ेंगे।